रील बाजों पर योगी का चाबुक चला है। ये आप देख रहे हैं, दो लड़कियां जो रील बनाती थी और इस रील बनाने में गालियां बकती थी सिर्फ इसलिए कि व्यूज मिले, इन पर एक्शन हुआ। मुझे मैनेजमेंट बनाना पड़ता है, जमाना नाम हमारी तरह नाम कमाना। धमकी देने से कुछ नहीं होता, कुछ करने के लिए होना चाहिए। मुझे मेरा न्यू बॉयफ्रेंड मिल गया। क्या सच में वो अमीर है? हाँ, उसके पास 6 करोड़ की शादी हो गई। अब निशा माँ बनने वाली है। ये बातें बताने की हमें सबसे बताने बधाई हो, तुम माँ बनने वाली हो। मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? बनाना पड़ता है जमाना। अब इनकी रील आपने देख ली। ये रील ऐसी थी जो हम आपको सुना भी नहीं सकते थे। केवल व्यूज के लिए, प्रसिद्धि हासिल करने के लिए ये ऐसी रील बना रही थी और ऐसी गालियां जिसे बीप करना पड़ा। उसके बाद देखिए ये तस्वीर, योगी की पुलिस ने इन्हें उठा लिया, इनकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद थाने लेकर आई पुलिस। उसमें भी देखिए विक्ट्री का साइन दिखा रही है। ये भी कोई विजयी हुई है, जीत हासिल की है। देखिए विक्ट्री दिखा रही है। सर, इन तीनों लड़कियों को पुलिस ने उठाया है। उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और ये देखिए आगे वी का साइन दिखा रही है, विक्ट्री। बहुत नाम कमा लिया ये करने के बाद। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद जब कोर्ट पहुंचे तो वकील पहले से जानते थे इन्हें। वकीलों ने कहा इनके बारे में, वकील पीछे से बोल रहे हैं, सुनिए। क्या है अभी इज्जत वाली बात कर रही है, तो गंदा गंदा बोल रही खूब दबा के महक परी कहना है। अरे इनके लिए तो जरूरी है भाई। अरे बना लंदा क्या है अभी इज्जत वाली बात कर रही है, तो गंदा गंदा बोल रही खूब दबा के महक परी कहना है। इस एक्शन की शुरुआत गंदी भाषा वाली रील के साथ हुई है। अश्लील वीडियो बनाने वाली 3 लड़कियों को योगी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन पर केस दर्ज कर डंडा चलाना शुरू कर दिया है। योगी के इस एक्शन से पूरे यूपी के रीलबाजों में खलबली है। अपराधियों की तरह अश्लील वीडियो बनाने वाले योगी के खौफ में आ गए हैं। अब देखिए जरा इनके खिलाफ एक्शन क्या हुआ, पुलिस को कैसे जानकारी मिली और दरअसल इन्होंने इस तरह की गाली देने वाली गंदी रील बनानी क्यों शुरू की। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इनकी रील और ये इनकी गिरफ्तारी। अश्लील रील पर एक्शन का ये मामला है संभल का, यूपी के संभल का। यहां की रहने वाली महक परी चांदी का वर्क बनाने का काम करती हैं। चांदी को बनाने के लिए पीटा जाता है, वो काम परिवार के लोग करते हैं। पिता की कमाई काफी कम थी, छोटी सी दुकान चलाते थे। तभी महक को सोशल मीडिया से कमाई के बारे में पता चला और इस पर उसने परी के साथ मिलकर रील बनानी शुरू कर दी। लेकिन रील पर उसको अच्छे व्यूज नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसने अश्लील भाषा में रील बनाना शुरू कर दी। गाली देते हुए रील में व्यूज तेजी के साथ बढ़ने भी लगे। कमाई बढ़ी तो टीम में हिना और एक कैमरामैन आलम को भी जोड़ लिया। 500 रील के साथ फॉलोअर की संख्या 4 लाख के पार हो गई। दावा है कि महीने में 30 से 35 हजार की कमाई भी शुरू हो गई और इसी शिकायत पर पुलिस ने गंदी रील पर एक्शन शुरू कर दिया। कैमरामैन से लेकर रील बनाने वाले लोग सभी गिरफ्तार हुए। अश्लीलता के लिए बीएनएस की धारा 296B, आईटी एक्ट 67 लगाई गई है। इसके अंतर्गत 8 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन जब कोर्ट में इन लड़कियों को पेश किया गया तो आरोपियों ने अदालत के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली और आश्वासन दिया कि वो आगे कभी ऐसी गलती नहीं करेंगी। फिलहाल सभी आरोपियों को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है, हैरत इस बात की कि ये गाली दे रही थी रील में और 4 लाख फॉलोअर हो गए थे, लोग सुन भी रहे थे। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। ये फोन में देखकर, रील्स को देखकर अपना वक्त जाया मत करिए। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप पढ़िए, अखबार पढ़िए, उर्दू अखबार पढ़िए, अपनी तालीम में वक्त सर्फ करिए। याद रखो, रील देखने से तुम ना लीडर बन सकते। रील 1 मिनट 2 मिनट की रील देखने से आप साइंटिस्ट नहीं बनते। ना आप स्कूल टीचर बन पाएंगे, ना आप डॉक्टर बन पाएंगे, ना आप इंजीनियर बन पाएंगे। रील देखने से सिर्फ दिमाग खराब होता है, इसमें वक्त जाया होता है और ज्यादा रील आप देखेंगे तो आपकी नफ्सियात पर असर करता है चीज को। अब कोई सियासी पार्टी इसको बनाती है तो उनके हमारे मकासद हैं कि हम अपना काम करें, ये काम करें हम। मगर अगर आपको इसका एडिक्शन हो जाएगा, हमारे बच्चों को, बच्चियों को इस उम्र में, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन सोचिए ये रील की खुमारी किस हद तक जा रही है। लोग कुछ भी कर रहे हैं फेमस होने के लिए या पैसा कमाने के लिए। ये तस्वीर देखिए, ट्रेन आ रही है, ट्रेन के ट्रैक पर लेट गए सीधे सीधे। ट्रेन आ रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि रील बनानी है। ये देखिए बीच में लेट गया है ट्रैक के।
पता चल गया ट्रेन आ रही, दूसरा साथी रील बना रहा है और ऊपर से देखिए ट्रेन गुजर रही है, बीच में ट्रैक पर लेटा हुआ। अपनी जान की भी परवाह नहीं है। एक और तस्वीर देखिए जरा, एक ये सांप मित्र, गले में सांप टांगे हुए थे, सांप टांग कर ही बच्चे को स्कूल छोड़ने गए बाइक पर। सावन का महीना चल रहा है, वीडियो भी बनवा रहे थे, फोटो भी बनवा रहे थे और खबर यह है कि इनको सांप ने डस लिया और इनकी मौत हो गई है। बेटा इनको हाथ पर सांप ने काट लिया और इनकी जान चली गई। पापा ने डरा बेटा कर चल दीपक भाई। हाँ दीपक भाई, कहाँ से रेस्क्यू किया ये? सिद्धिपुरा। अब आप अभी तक बनाते तो वीडियो अच्छा बनी वीडियो। और पागलपन की इंतहा देखिए कहां तक पहुंच चुकी है, सिर्फ रील बनाने के लिए। ये आप देख रहे हैं। और सोचिए जरा ये हालत क्यों होती जा रही है, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। भारत में रील की दीवानगी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर भारतीय औसतन 38 से 40 मिनट रील देख रहा है, जबकि रील की लत वाले लोग, जिन्हें लत लग जाती है, वो 6 से 8 घंटे तक रील देख रहे हैं। 30 सेकंड से 3 मिनट के वीडियो लोगों को दीवाना बना रहे हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम का करीब 30 करोड़ भारतीय इस्तेमाल करते हैं, और जबकि इसके अलावा यूट्यूब जैसे कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट्स बच्चों के लिए और बुजुर्ग से लेकर सभी उम्र के लोग देख रहे हैं। देश में मौजूदा रील इंडस्ट्री करीब 45,000 करोड़ की है, जबकि 2030 तक इसके 1 लाख करोड़ तक होने का अनुमान है। रील बनाने वाले इन्फ्लुएंसर विज्ञापन से 17,000 करोड़ कमा रहे हैं, और इसी वजह से शहर से गांव तक इन्फ्लुएंसर बनने की होड़ मची है। पूरे भारत में करीब 8 करोड़ लोग इस समय रील बना रहे हैं। हालांकि कमाई सिर्फ इनमें से 1.5 लाख लोग ही कर पा रहे हैं। इनमें भी अधिकतर की कमाई कुछ हजार रुपए महीना ही है। रील से कमाई को लेकर इंस्टा, यूट्यूब के सख्त नियम हैं। हालांकि फिर भी लोग किसी भी तरह कमाई करना चाहते हैं। कमाई के अलावा फेम और लाइक्स भी रील बनाने की लत लगा रहे हैं। रील नए नए स्टार बना रहा है जो बॉलीवुड तक को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो रील से फिल्मी दुनिया तक पहुंच गए हैं। यही लोकप्रियता दूसरे लोगों को रील बनाने की लत लगा रही है। फिलहाल लोग रील वायरल कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, अपनी जान जोखिम में देने को तैयार भी हैं, और न जाने कितने लोगों की जान ऐसे चली भी गई।